आँखों की रोशनी लौट आए, चश्मा हट जाए। आँखों की रोशनी कितने भी नंबर के चश्मा हो, चाहे आपके 6 नंबर तक के भी चश्मा होते हैं, वो भी इस नुस्खे से, एक घरेलू नुस्खे से, बहुत ही आसान नुस्खे से आज हट जाएगी और चश्मा से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। क्या है नुस्खा? उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको अन्य साथियों मोहल्ले में भी उसको फैलाएं। और ऐसे ऐसे नुस्खे बताता हूं कि उससे आपके जीवन की कायाकल्प हो जाती है और ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसी आपको रेमेडी बताता हूं जो घर पर बैठे ही आप आसानी से अपना इलाज कर लेते हो। फिर भी यदि आपका इलाज नहीं होता है, आपकी समस्या दूर नहीं होती है, तो मेरे हॉस्पिटल श्री कृष्णा में पधारें और हर प्रकार की बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हो। चश्मा तो क्या, बड़े बड़े रोगों से भी, जेनेटिक या क्रोनिक डिजीज जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैसा भी कैंसर तक के जो रोग हैं उनसे भी मेरे हॉस्पिटल में आप आकर और पधार सकते हो और हर रोग से मुक्ति पा सकते हो। तो आज मैं एक ये ऐसी छोटी सी एक रेमेडी बताऊंगा आपको कि इससे चश्मा कैसे हटे। तो वो एक ऐसा नुस्खा है, जैसे गाजर का जो जूस है वो आपको 40 दिन तक लगातार प्रयोग करना है। गाजर यदि आप 40 दिन तक नित्य उसके जूस को प्रयोग करते हो तो आपकी चश्मा और आपकी आंखों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जैसे आंखों की जो समस्या होती है, आंखों की जो चश्मा से संबंधित है, या आंखों का लाल होना, या आंखों के अंदर जलन होना, या आंखों में पानी गिरना, कोई भी समस्या हो, वो हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। और वो क्यों होती है? वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से आपके आंखों की कमजोरी आ जाती है। आंखों के अंदर जैसे नसें जो होती हैं, साइड में जो नस होती हैं, वो नसों के अंदर पानी बढ़ जाता है, उसमें मवाद बढ़ जाती है। जैसे माइग्रेन की जो समस्या होती है वो भी आंखों की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या से भी मैं मात्र 12 घंटे के अंदर उसे निजात दिला सकता हूँ। कैसा भी माइग्रेन के कारण जैसे पूरे दिन दर्द रहता है और उसको दर्द सटिका के नाम से जाना जाता है, तो उस रोग से भी मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूं मात्र 12 घंटे में। तो वो तो मेरे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में आपको पधारना होगा। यहाँ ही वो मैं आपको एक दिन मात्र एक बार आपके जैसे ये अपनी जो कनपटी होती हैं, इनके वो एक दवाई लगाता हूँ जो जमाल गोटा होता है, जमाल गोटा से बनी हुई एक दवाई लगाता हूँ और उससे आपके जो नसों के अंदर भरा हुआ जो पानी है, मवाद, वो सारी बाहर आ जाती है। तो ऐसे करके वो एक ही बार मात्र 12 घंटे में आपकी खोई हुई रोशनी और जो आपका दर्द, इतना भयंकर जो दर्द होता है, जो आप आसानी से सो नहीं सकते, आपको चैन नहीं पड़ता, उसे मात्र 12 घंटे में मुक्ति पा सकते हो। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, आपको जो इस चश्मा के लिए आपको विटामिन ए से संबंधित खुराक, जैसे सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत है वो है गाजर और गाजर का जूस। तो गाजर का यदि आप जूस प्रयोग करते हो 40 दिन लगातार, तो आपकी आंखों के ऊपर लगा हुआ चश्मा 6 नंबर तक का आसानी से आप 40 दिन में हटा सकते हो। उसके बाद में यदि इसके साथ साथ यदि आप विटामिन ए से भरपूर स्रोत और 16 पोषक तत्व जो होते हैं, उनमें से विटामिन ए जो आपकी आंखों के लिए अहम पोषक तत्व है, अहम विटामिन है। विटामिन जो जितने भी होते हैं उसमें विटामिन ए है, वो एनीमिया से संबंधित रोग को दूर करती है, रतौंधी से संबंधित रोग को दूर करती है। जैसे रतौंधी में क्या होता है कि रात को दिखाई नहीं देता और दिन में दिखाई देता है। तो ऐसे करके इसमें जो सिस्टम खराब हो जाता है उसमें आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको गाजर के मौसम में, यदि गाजर का मौसम हो तब तो आपको गाजर का जूस पीना, गाजर का मौसम नहीं हो तो आपको पपीता आपको खानी है। पपीता में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और जो जितने भी पीले फल हैं, पीले फलों से जो कलर, जो पीले फलों का जो भी होता है, पपीता है, आम है, केले हैं, तो जितने भी पीले फल होते हैं उनमें सभी में नेचुरल विटामिन ए पाया जाता है। तो उन विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए आपको पपीता, गाजर और आम, और उसके साथ साथ आपको संतरा में विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ऐसे करके आपको इस प्रकार का विटामिन ए और विटामिन सी, उसके साथ साथ आंवले का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। आंवला, जैसे आंवला जो त्रिफला होता है, हरा भरा आंवला, उनको क्या करना, आपको पानी के अंदर भिगोना रात को और सुबह उस पानी से आपको आंखों को साफ करना है। उसके बाद यदि आंखों से कोई भी संबंधित समस्या होती है तो वो बहुत ही अच्छी एक रेमेडी बताऊंगा मैं आपको। उस रेमेडी से
आपकी 100% आपकी आंखों से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। और कुछ ही दिनों में वो है एक शहद, लेकिन शहद कैसा? शुद्ध शहद। शुद्ध शहद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है आप छोटी मक्खी का जो छत्ते से तोड़ा हुआ जो शहद है उसको मानते हो शुद्ध शहद, लेकिन वो शुद्ध शहद नहीं है। उसमें मोम और अंडे होते हैं, वो शहद को छिड़ा देते हैं, उसको काला कर देते हैं। तो उसका मोम और अंडे निकाले हुए शुद्ध किया हुआ जो शहद है उसको आपको आंखों के अंदर डालना है। 2 बूंद, जैसे एक बूंद दोनों आंखों में, 2 बूंद नित्य आपको प्रयोग करना है, सोते समय या दिन में भी प्रयोग कर सकते हो। यदि ये आप शुद्ध शहद का प्रयोग करते हो और उसमें नीम का यदि शहद मिल जाए आपको, तो वो सोने पर सुहागा होता है। तो उसको यदि आप डालने से आपका, जैसे ये कहते हैं कि जैसे अपने आंखों के ऊपर जाला भी आ जाता है, उसके बाद में आंखों की कोई भी समस्या आपकी हो, जैसे दूर का या पास का जो दिखाई नहीं देता, वो सारी समस्या इस शहद डालने से हो जाएगी। और 40 दिन तक यदि आप उसका जूस प्रयोग कर लेते हो और उसके साथ साथ गाजर के साथ आप चुकंदर का प्रयोग कर लेते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि उसके चुकंदर के अंदर पाया जाता है आयरन। और आयरन जो होता है वो ब्लड को बढ़ाने वाला होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। और हीमोग्लोबिन ही सबसे महत्वपूर्ण, जो आयरन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।